हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी जॉब रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं और ये निकल के आ रही है बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, ये आपकी एक पीएसयू है। यहाँ पे इससे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, विदाउट गेट है और इसके अलावा सिलेक्शन हो जाने पर आपकी सैलरी 30,000 30,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। डायरेक्ट इंटरव्यू है, इसके लिए आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका फॉर्म भरने का तरीका, सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन एंड आईएसओ सर्टिफाइड चैनल। फॉर रेगुलर जॉब अपडेट्स आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी के साथ आप हमें सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, कमिंग संडे को मैं सुबह 10 बजे आपके लिए लाइव आ रहा हूं अपने इसी चैनल पे। तो जो लोग मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं, अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वो मुझसे आके मिल सकते हैं। सुबह 10 बजे मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूँ संडे। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके लिए एक नई वीडियो बना के डाली है, विच इज़ अगेन फॉर अ फ्री वेबिनार, अ फ्री सर्टिफिकेट वेबिनार, और इस बार का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हर किसी को इसमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए। इसकी सारी डिटेल्स आपको हमारा जो सेकंड चैनल है वहाँ पे मिल जाएंगी, उसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बात कर लेते हैं थोड़ा सीधे रिक्रूटमेंट के बारे में। तो बेसिकली ये निकल के आ रही है बीडीएल की तरफ से, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। एक मिनी रतन पीएसयू है, काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर की जॉब रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है, यहाँ आपको डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू होने का है। नंबर ऑफ पोस्टें कुल मिला के 70 हैं। ठीक है, तो हर चीज़ को डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि गेट या फिर ईएस की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए नए बैच लॉन्च हो रहे हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं, लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में हैं और अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, जहां पे आपके लिए लाइव क्लासें चलती हैं, जो कि आपको मौका देता है कि आप खुद की एक अलग पहचान बना सको। अनअकैडमी का रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा रहा है, इनके पास टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लास से क्विजेस, स्टडी मटेरियल, पीपीटी, हर एक मटेरियल यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इनके कुछ बैचेस ले सकते हो। अगर आप गेट 2022 या 23 की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ईएस की तैयारी कर रहे हो, तो आप इनके कुछ बैचेस ले सकते हो, जो कि आपके सामने दिख रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ इनके बहुत ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जिन्होंने खुद गेट और ईएस क्वालिफाई किया है, कई बार किया है, बार बार किया है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप इन सबसे पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लेना है और हमारा कोड CED 140 यूज़ करना है। अगर आप CED 140 यूज़ करते हो तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मौका है। कुछ इनके फ्री सेशंस भी हैं, कुछ डेमो भी हैं, टेस्ट भी हैं, हर चीज़ फ्री में भी है, कुछ पेड भी है, जैसा जो समझ में आता है आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो जैसे मैंने बताया कि ये आ रही है BDL की तरफ से। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 70 रखे गए हैं। पहले और मेन इंपॉर्टेंट बात की ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, यहां पे आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जिसे आने वाले समय के लिए 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है और 4 साल के बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो 4 साल का आपका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि बहुत अच्छी पीएसयू है, यहाँ पे सीखने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली हैं। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन हैदराबाद में रहने वाली है, इसी के अलावा आंध्र प्रदेश में भी रहने वाली है, ठीक है, और तेलंगाना में तो है ही। तो वहाँ पे यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन बेसिकली हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रहने वाली है। हालांकि इसे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्टों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे कुल मिला के कुछ नहीं तो 24 वैकेंसियाँ निकल के आ रही हैं। 24 वैकेंसी है इन टोटल मिला के, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 23 वैकेंसी निकल के
आ रही हैं, 23 वैकेंसी हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और बट सिविल के लिए थोड़ी सी कम वैकेंसी हैं, बस 3 वैकेंसी निकल के आ रही हैं सिविल के लिए। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है कि और सारे जितने भी हमारे ट्रेड्स होते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा वैकेंसी है और सिविल के लिए बस 3 है। बट अब क्या ही कर सकते हैं, वैकेंसी है तो है। यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन तेलंगाना ही रहने वाली है, बाकियों की और जॉब लोकेशन भी तेलंगाना और आंध्रा ही रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 है यहाँ पे सिविल वालों के लिए। और इसी के अलावा यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स रख दी गई है। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपको एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। रिजर्वेशन ऑल ओवर इंडिया वालों को मिल रहा है। यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो अगर मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल की अप्रेंटिसशिप है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर एक्सपीरियंस है और अप्रेंटिसशिप है तो दोनों ही लेवल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्टें दी गई हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे वो देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी अगर हम इसकी और अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशंस में बीई बीटेक मांग लिया गया है अपने ही ब्रांच में। अगर आपने बीई बीटेक या फिर एमई एमटेक कर रखा है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी आपकी ब्रांच है, विथ 60%, तब आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ये बात हमें बता दी गई है। डिप्लोमा वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, फाइनल ईयर भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कहीं से अरेंज अगर हो पाएगा तो वो करके लगा दीजिए, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा बहुत काम भी उसके साथ आना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 साल की अप्रेंटिसशिप को भी एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ कि अगर अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिले तो उसको ज़रूर किया करिए, उसको छोड़ा मत करिए। बट अगर आपके पास अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है या फिर अगर रिसर्च में एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे तो उस काम को यहाँ पे एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ साइट का एक्सपीरियंस है तो बस उसी को यहाँ पे एक्सपीरियंस कंसीडर किया जाएगा। ये बात हमें खैर बता दी गई है। थोड़ी सी अगर हम यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं, अब इन्होंने किस चीज़ में एक्सपीरियंस मांग रखा है, तो बेसिकली कुछ नहीं, आसानी काम है। अगर आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइन आता है, डेवलपिंग एग्जीक्यूशन करवाना आता है, इसी के साथ साथ आपको अगर बजट शेड्यूल मैन पावर ये सब को मैनेज करना आता है, हम इसे टेक्निकल भाषा में इसे एमबी मेंटेन करना कहते हैं, तो अगर आपको एमबी मेंटेन करनी आती है तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हो। इसी के अलावा थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको क्वालिटी की नॉलेज भी होनी चाहिए, टेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ड्राइंग पढ़ना आनी चाहिए। इसी के अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आईएस कोड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस ऑफिस भी चलाना आना चाहिए। खैर ये सब तो नॉर्मल सभी को आता है, अगर नहीं आता है तो मैंने इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है जो हमारा सेकंड चैनल है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप एक एक टॉपिक को वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो। और अगर थोड़ी हम इसकी हम और बात कर लेते हैं तो इसमें इसकी हाँ टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपका बेसिकली 4 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। पहले उसे 1 साल का किया जाएगा, फिर उसे टाइम के साथ बढ़ा दिया जाएगा और उसे अप टू 4 इयर्स कर दिया जाएगा। सैलरी की बात कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पहले साल 30,000 मिलेगी, उसके नेक्स्ट ईयर जो आपका सेकेंड ईयर रहेगा उसमें 33,000, फिर 36,000, फिर 39,000 की सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा आपको 10,000 रुपये का रियम्बर्समेंट भी मिल जाएगा हर साल, जो कि आपके अलग से खर्चे होंगे। फॉर एग्जांपल जिसमें आपका मेडिकल इंश्योरेंस, अटायर इंश्योरेंस और स्टिचिंग क्लोथ्स, फुटवेयर, इन सब का खर्चा आपको 10,000 रुपये अलग से मिल जाएगा, ठीक है। ये बात हमें साफ साफ बता दी गई है, हर साल आपको ये मिलेगा। तो कुछ नहीं तो हम कह सकते हैं कि 40,000 की सैलरी है। और ये ऑन पेपर है, जब पर्सनल बेनिफिट्स लग जाते हैं तो कुछ नहीं तो यहाँ पे आपकी सैलरी 50,000 तक आराम से खिंचने वाली है। तो क्योंकि हाँ ऐसी पीएसयूज काफ़ी अच्छे एडवांटेजेस भी देती हैं। इनफैक्ट कुछ तो फूड और एचआरए भी ये सब देती हैं, तो मिला के काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है। तो क्या पता ये लोग दें, यूजुअली खैर दे ही देते हैं, तो यहाँ पे सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी हो जानी है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके मेरिट के बेसिस पे, आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उनका फिर वेटेज लिया जाएगा और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये भी क्लियर नहीं है, बट जैसा भी होगा आपको पता चल जाएगा। और अगर होगा तो इसके लिए आपको
तेलंगाना ही जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इसका जो क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से परसेंटेज, आपको जो आपका सीजीपीए है, पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जितना आपका परसेंटेज आया है आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीटेक में कुल मिला के 60% आया है तो आपको 60 मार्क्स ही मिलेंगे। और अगर आपका 75 परसेंटेज बना है तो आपको 75 मार्क्स मिल जाने हैं। बट इसकी भी लिमिट है, इसकी लिमिट सिर्फ 75 है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 85 परसेंटेज आए हैं बीटेक में, तब भी आपको यहाँ पे उसके 75 मार्क्स, 75 मार्क्स ही मिलेंगे। बाकी फिर जो सेकंड क्राइटेरिया है, यहाँ पे आपको मार्क्स आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में मिलेंगे। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर 1 साल की अप्रेंटिसशिप है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और अगर 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तब आपको यहाँ पे 10 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। तो और फिर बाकी के जो 15 मार्क्स हैं वो आपका इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। जो तीनों ही क्राइटेरिया को पार कर ले जाएगा उनकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है। और अगर आपका सीजीपीए है तो आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा उस रूल के हिसाब से जो कि आपके कॉलेज में दिया गया है। ये बात मैंने आपको बता दी गई। और यहाँ पे जो लोग ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, ये बेसिकली आपको 1:7 के रेशियो के हिसाब से बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिविल में 3 वैकेंसी है तो कुछ नहीं तो 21 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। फिर उन 21 लोगों में से लोगों का इंटरव्यू लेके फिर 3 लोगों को बस सेलेक्ट करेंगे। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। और अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया 60% रखा गया है। बाकी ठीक है। और अगर थोड़ी सी और हम यहाँ पे अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसका बेसिकली एक ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है। और आप यहाँ पे बस एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैकेनिकल के लिए 3 अलग डिपार्टमेंट है तो आप तीनों ही के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आप एक फॉर्म से आप एक बंदा बस एक ही यहाँ पे जो पोस्ट है उसी के लिए अप्लाई कर सकता है। ये बात भी मैंने आपको बता दी है। थोड़ी सी अगर हम इसकी और बात कर लेते हैं तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 31/3/2021 रखी गई है। और इसका फॉर्म 12/3/2021 यानी कि कल से भरना स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये फॉर्म कल से भर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2021 रखी गई है। और इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी फीस 300 रुपये रखी गई है अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। और अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हो तो आपको यहाँ पे 300 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो यहाँ पे आपके लिए कोई फीस नहीं है। तो ये बात भी मैंने आपको बता दी है। बाकी इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। शॉर्ट लिस्ट कब तक होगा वो चीज़ नहीं बताई गई है। इसकी लोकेशन क्या रहेगी वो भी अभी नहीं बताया गया कि इंटरव्यू कहाँ होगा। बट लेट्स होप जो इनका ऑफिस है वहीं पे होने का है। बाकी इसका जो फॉर्म है वो अभी भरना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब भरना स्टार्ट हो जाएगा कल से तब आप लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। बाकी हाँ, पोस्ट काफ़ी अच्छी है। और कमिंग संडे को मैं आपके लिए लाइव आ रहा हूँ। जो मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं वो मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं हमारे इसी चैनल पे। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।